हम हर रोज आपको कहानी सुनाते हैं जो किसी शख्स की जिंदगी से जुड़ी होती है। उसकी जिंदगी पर आधारित उस कहानी को बनाया जाता है। आज एक ऐसी कहानी आपके साथ लेकर आया हूं जो आपको मोटिवेशन से भर देगी। पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद लगातार भारत की जनता मांग कर रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई की जाए, पर हमने उसके बाद देखा कि किस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भारतीय सेना ने उसको अंजाम दिया और पाकिस्तान के अंदर जाकर ही जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको निस्तनाबूद कर दिया और उनको जमींदोज कर दिया। पर आखिरकार सवाल ये उठता है कि उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, कौन था उसका मास्टरमाइंड। आज कहानी सुनाएंगे हम कर्नल सोफिया कुरैशी की, जो आज हर किसी के लिए एक मोटिवेशन साबित हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम केशव पांचाल है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास पेशकश कौन है। कर्नल सोफिया कुरैशी की बात की जाए तो भारतीय सेना की ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल अपने साहस और समर्पण से देश की सेवा की, बल्कि महिलाओं के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। गुजरात की वडोदरा से ताल्लुक रखने वाली सोफिया एक फौजी परिवार से आती है, जहां उनके दादा सैनिक थे और उनके पिता सेना में इस्लामिक उपदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनकी कहानी न केवल देशभक्ति की एक मिसाल है, बल्कि ये दिखाती है कि एक दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर शुरुआती जीवन की बात की जाए तो सोफिया ने जो शिक्षा प्राप्त करी थी वो एक ऐसे परिवार में हुई जहां फौज से एक गहरा ताल्लुक था। इसके साथ ही उस परिवार में देश सेवा की जो भावना थी वो गहराई से समाई हुई थी। सोफिया की बात की जाए तो उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन अपना पूरा किया, लेकिन उनका सपना केवल डिग्री तक सीमित नहीं था। बचपन से ही वो सेना में शामिल होना चाहती थी। सोफिया की बात करें तो उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनके परिवार में उनकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने का जो साहस था वो पूर्ण तरह से था और इसके लिए उन्होंने लगातार उनकी मदद भी की और जो उनकी सफलता में एक बड़ा आधार बनकर आया। सोफिया ने भारतीय सेना में शामिल होकर न अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की कि वो जो भारतीय हैं उनके लिए एक जीती जागती मिसाल बनी और सेना में पहली महिला अधिकारी भी बनी, जिन्होंने एक आर्मी ट्रेनिंग को लीड किया। और इसके अलावा वो हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी कमान संभालने वाली जाबाज अधिकारी के रूप में सुर्खियों में छाई रही। इस ऑपरेशन में न केवल देश की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि भारतीय सेना में महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। सोफिया की बात करें तो वो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी थी, जहां उनकी मौजूदगी ने एक मजबूत संदेश दिया है। उनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता जो होती है उसे और ज्यादा मजबूत किया है। उनकी इस उपलब्धि ने देश के लोगों को, खासकर की जो युवा महिलाएं हैं, उन्हें भी मोटिवेशन दी है। इसके साथ ही सोफिया की सफर की बात की जाए तो वो आसान नहीं था। एक महिला के रूप में सेना में, जो कि पुरुष प्रधान क्षेत्र है, उसमें अपनी जगह बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए कोई भी सपना असंभव नहीं होता। आपको बता दें, सोफिया ने न केवल सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा है, बल्कि ये भी दिखाया है कि सच्ची देशभक्ति और जुनून किसी भी धर्म या लिंग से परे होता है। इसके साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर उसके पीछे जुनून और मेहनत हो। उनकी उपलब्धि युवा, खासकर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर बाधा को पार कर सकते हैं। सोफिया का मानना है कि सफलता मेहनत से नहीं, जुनून से मिलती है। ये संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। आपको बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी ना एक सैनिक हैं, बल्कि एक प्रतीक हैं साहस, समर्पण और देशभक्ति का। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और ऐसी ही प्रेरणा है जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर दिल में तिरंगा हो और सरहद पर जान न्यौछावर करने का जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं लगती।